हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ दिव्य एजुकेशन लाइव चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, एंड शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, एंड नेक्स्ट क्या था, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो हमने ये डिस्कस किया था। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहले हमने लिया है एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। ये क्या है? शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता रहता है, जैसे कि शिक्षक होता है, और द्वितीय वह जो प्रभावित होता रहता है, जैसे कि शिक्षार्थी। यही हमने डिस्कस किया था कल कुछ। फिर क्या किया था, जॉन एडम्स के अनुसार ये क्या कहते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इसको हमने इंग्लिश में भी राइट किया है, अगर आपको जो सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनालिटी एक्ट्स upon another in order to modify the development of others। फिर शिक्षा के दो ध्रुव हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षक एंड शिक्षार्थी। इसको हमने स्ट्रक्चर के रूप में राइट किया है, इसे आपको हमेशा के लिए याद हो सकता है। जैसे कि शैक्षिक प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल प्रोसेस, ये शिक्षार्थी से शिक्षक में एंड शिक्षक टू शिक्षार्थी ये होती रहती है, यानी कि चलती रहती है ये प्रोसेस। फिर हम देखते हैं एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। इसको भी हम देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, आप सभी नोट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जैसा कि जॉन डीवी साहब कहते हैं, जॉन डीवी शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। पहला क्या है? शिक्षक। दूसरा हमारा क्या है? बालक। एंड फोर्थ क्या है? यानी कि पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ये यहाँ पर 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं, किसने? जॉन डीवी जी ने। फिर देखते हैं इसके आगे। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप्स में देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। मॉडर्न एज में कैसा है, या टाइम में शिक्षा का जो स्वरूप है वो काफ़ी बदला हुआ है। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अनौपचारिक तथा निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। पहले क्या था, बाइपोलर में शिक्षार्थी थे एंड शिक्षक थे, एंड ट्राइपोलर में क्या होता था कि आधारभूत 3 स्तंभ थे। पहला क्या था हमारा, अभी हमने डिस्कस किया है, शिक्षक, दूसरा बालक एंड तीसरा पाठ्यक्रम। लेकिन अब इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जो कि उन तीनों के अलावा और भी इसमें ऐड हैं। तो शिक्षार्थी को उनके रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, जैसे पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा एवं सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्वशिक्षा के अनेक रूप भी सम्मिलित हैं। स्व अध्ययन के लिए
यानी कि सेल्फ स्टडी, सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एवं अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय आदि पर बल दिया जा रहा है। ये हमारी मल्टीपोलर प्रोसेस में आता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जरूर इसको नोट डाउन करिए। फिर देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो आप सभी नोट कर सकते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, अब हम इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स, यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समन्वय की आवश्यकता है। इसकी है व्यापक और संकुचित, यानी कि नैरो एंड वाइडर, दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है। दोनों के समन्वित रूप से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक के व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंड आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है तथा उसके विचारों एवं व्यवहारों को ऐसा परिवर्तित करती है जो स्वयं उनके तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होता है। शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ का समन्वय करते हुए टीरेमांट के अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, जरूर आप इसको नोट करिए। ये क्या कहते हैं, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। ये कौन कहते हैं, ये टीरेमांट के अनुसार। फिर इसको हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है। फ्रेंड्स, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगे उस लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं इसको। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच कंसिस्ट पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम infancy to maturity, the process whereby he adopts himself gradually in various ways of his physical, social and spiritual environment. अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर शिक्षा की परिभाषाएं यानी कि डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग विद्वानों ने या यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा सुकरात कहते हैं। एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट आइडियाज ऑफ universal validity which are latent in the mind of every child, according to Socrates. नेक्स्ट देखते हैं फ्रोबेल के अनुसार, इन्होंने भी शिक्षा को डिफाइन किया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंदर की शक्तियों को बाहर लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि बालक को के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकता है, उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है। इसको कौन बताता है, एक शिक्षा के द्वारा या शिक्षक के द्वारा ये हम बता सकते हैं कि अगर बिना यहाँ इसके ये नहीं
हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट इंटरनल पावर्स ऑफ एक्सटर्नल। नेक्स्ट देखते हैं, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, ऐसा पेस्टोलॉजी कहते हैं। ये शिक्षा को डिफाइन करते हुए ऐसा कहते हैं। एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इननेट पावर, मैन्स इननेट पावर, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर देखते हैं, टी.पी. नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके, ऐसा टी.पी. नन के अकॉर्डिंग कहा गया है। यानी कि ये कहते हैं, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी so that a man can make as original contribution to human life according to his best capacity, according to टी.पी. नन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ विचारों को डिस्कस किया है जिन्होंने शिक्षा की परिभाषाएं दी हुई हैं, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, इसी को जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम अभी आने ही वाले हैं। तो आप सभी को इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको बीट करना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।